नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट विषय के चित्रकला विषय के बारे में। और इस चित्रकला विषय के अंदर जैसे फर्स्ट ईयर का जो चित्रकला विषय, इसमें चर्चा चल रही थी हमारी, कर रहे थे कि संयोजन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन किसे कहते हैं, और इस कंपोजिशन के जो प्रिंसिपल्स हैं यानी कि जो सिद्धांत, वो कितने तरह के, कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इससे पूर्व जैसे मैंने बताया था आपको कि संयोजन से तात्पर्य क्या रहा था कि दो अथवा अधिक कला तत्वों की जो समरसतापूर्ण समायोजना है, यानी कि चित्र के सभी तत्वों जिनमें रेखा, रूप, तान, पोत आदि को संयोजन के नियमों के आधार पर अथवा सुनियोजित करके प्रयोग में लाना ही संयोजन के अंतर्गत स्थान रखता है। अर्थात इन्हीं तत्वों के सशक्त सुनियोजन, यानी कि इनका जो किस तरह से इनको संयोजित करें, सुनियोजन के आधार पर कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक और सौंदर्यपूर्ण बनाता है। और संयोजन के नियमों का पालन कलाकार की या प्रयोग कलाकार की व्यक्तिगत जो रुचि है या उसके व्यक्तिगत अनुभवों से भी जुड़ा होता है। और इसी जैसे व्यक्तिगत और वैचारिक भिन्नता के कारण भी भिन्न भिन्न संयोजनों में भिन्न भिन्नता होना स्वाभाविक भी हो सकता है। तो इन्हीं चित्र संयोजन के बारे में हम चर्चा करते हुए इसके जो 6 तत्व हैं, जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में मैंने बताया था कि जैसे पहला तो रहा सहयोग, यानी कि एकता या यूनिटी। और दूसरा रहा है सामंजस्य यानी हार्मनी। तीसरा रहा है संतुलन यानी कि बैलेंस। और चौथा है प्रभाविता अथवा प्राबल्य, डोमिनेंस ऑफ एम्फेसिस। और पांचवा रहा है प्रवाह, ताल या रिदम। और छठा है प्रमाण या अनुपात, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब इसके अंदर जैसे हम शुरुआत में इसका जो प्रथम टॉपिक है, प्रथम सिद्धांत है, वो रहा है सहयोग, यूनिटी। इसके बारे में हम इससे पूर्व वाले जो अपने व्याख्यान उनमें हम चर्चा कर चुके थे कि सहयोग क्या है। सहयोग के बारे में एक कंपोजिशन के अंदर जो महत्वपूर्ण जो तत्व था प्रथम वो है सहयोग यानी कि एकता। और एकता के बारे में जैसे मैं बताया था कि संयोजन के जितने भी प्रयोग में आने वाले विभिन्न तत्वों, जैसे जो मैंने बताया रेखा, रूप, वर्ण, तान, ये चित्र के तत्व हैं जिनके माध्यम से एक चित्र का निर्माण होता है। तो संयोजन के अंदर जो प्रयोग में आने वाले विभिन्न तत्वों के मध्य एकता व समानता, जिसमें संपूर्ण संयोजन एकता के सूत्र में बंधा रहे। तो ये जो चित्र के जो तत्व हैं, इन तत्वों के द्वारा वो समझे एक तरह के आपस में एक यूनिटी नजर आए सभी तत्वों के रूप में, तो वो एक उसकी यूनिटी कहलाएगा। तो उसके बाद में जैसे ये इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, सहयोग अथवा एकता का स्वरूप क्या रहा है, फिर निष्क्रिय सहयोग, सक्रिय सहयोग, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे इसका जो द्वितीय पॉइंट है या द्वितीय जो सिद्धांत है, सामंजस्य यानी कि हार्मनी। तो एक कंपोजिशन में यानी संयोजन में हार्मनी का क्या महत्व है, यानी कि एक सामंजस्य, इसको बोलते हैं हम सामंजस्य। तो एक कंपोजिशन किस तरह अपने तत्वों को सारे जो है उनके उन तत्वों में किस तरह सामंजस्य होना चाहिए, और जब तक सामंजस्य नहीं होगा एक कंपोजिशन में, पेंटिंग में, तो वो सारी चीज़ें अलग 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 नज़र आएगी। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कला रचना के अंतर्गत प्रयोग में जैसे आने वाले कला तत्वों में, जैसे बताया मैंने, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत आदि की जो जिनका पारस्परिक सम्मतता, समन्वय ही सामंजस्य एक तरह से कहलाता है। यानी कि संगति अथवा सामंजस्य जिसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा का शब्द है हार्मनी। संगति अथवा सामंजस्य जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द हार्मनी के पर्याय हैं। और इसका तात्पर्य है कि चित्र की संयोजना विभिन्न तत्वों की संगति या मेल के साथ की जानी चाहिए। जो जैसे चित्र में रेखाएं खींची जाए या जिन रंगों का प्रयोग किया जाए अथवा जिन आकृतियों का समावेश किया जाए, वे सभी अपने निश्चित तारतम्य के साथ, यानी कि आपस में एक संतुलन के साथ में, हार्मनी के साथ में, तारतम्य के साथ हो, और संयोजन में वे किसी प्रकार का व्यवधान या विकर्षण उत्पन्न नहीं करे। तो जो तत्व हैं चित्रकला के, उनमें आपस में इस तरह का सामंजस्य हो कि वो चित्र, चाहे वो रेखाएं हो, चाहे वो रंग हो, तो उनको एक कंपोजिशन में इस तरह से संयोजित किया जाए जिससे आपस में उनमें एक
आपस में एक तालमेल नज़र आए, आपस में उनमें एक सामंजस्य दिखता हुआ नज़र आए, लगे कि वो कहीं पे अलग अलग भटकते हुए इस तरह उस तरह वो नज़र नहीं आए, यानी कि उनमें एक निश्चित तारतम्य के साथ ही संयोजन और वे किसी प्रकार का व्यवधान या विकर्षण उत्पन्न नहीं नज़र आ रहा हो। और संगति का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि चित्र सभी दृष्टि से शक्तिशाली सादृश्यों तत्वों से बंधा हुआ दिखे, उसके सभी अंगों को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि चित्र में संपूर्णता नजर आए, यानी कि चित्र में संपूर्णता नजर आए। जो चित्र के जो भी तत्व हैं उन, चाहे रेखा के द्वारा हो, चाहे रंगों के द्वारा हो, है ना, रूप इसकी फॉर्म है, इसकी जो आकृति है उसके द्वारा हो, उनमें आपस में एक तरह से इस तरह से तारतम्य हो कि वो जो संयोजन बना, जो पेंटिंग बना, उसमें एक व्यवधान नहीं और एक विकर्षण उत्पन्न नहीं करे और एक शक्तिशाली सादृश्यों तत्वों से बंधा हुआ दिखे और उसके सभी अंगों को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि चित्र में संपूर्णता आ जाए। अब अंग्रेजी में संगति की परिभाषा इस प्रकार से की गई है कि हार्मनी इज द आर्ट प्रिंसिपल which produce an impression of unity through the selection and arrangement of consistent objective and ideas। यानी कि संगति यानी कि हारमनी या सामंजस्य की, संगति अथवा सामंजस्य मुख्य आधार है चयन तथा उपादानों की समुचित व्यवस्था। और चयन से यहाँ तात्पर्य से यह है कि रंगों, रेखाओं, आकृतियों यानी कि जो फॉर्म्स है उनका चुनाव करना और यथाचित्र में उन्हें व्यवस्थित रूप से रखना, यानी कि किस जगह कौन सा कलर लगाना है, किस तरह की रेखा खींचनी है, किस तरह की हमें फॉर्म बनानी है। तो जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, फॉर्म है, चाहे वो कलर्स हैं, चाहे वो लाइन्स हैं, उन सब का आपस के अंदर उनमें इस तरह से व्यवस्थित रूप से रखना कि आकृतियों चुनाव करना, रंगों, रेखाओं, आकृतियों का चुनाव करना तथा चित्र में उन्हें व्यवस्थित रूप से रखना। संगति का मतलब यह भी है कि चित्र में एक रास्ता बनाए, मतलब एक रास्ता बनाए रखी जाए और इस एक रास्ता के लिए चित्र के सभी तत्वों में मेल जरूरी माना गया है। यानी कि जो चित्र के जितने भी तत्व हैं, जो मैंने बताया ना, जैसे रेखा, रूप, मेन चीज़ ये सारा, इसका सारांश में ये कह सकते हैं हमें कि जो भी चित्रकला के तत्व हैं उन तत्वों का हम इस तरह से सामंजस्य बैठाएं उस कंपोजिशन में, उस पेंटिंग में, कि वो चीज़ें अलग अलग नज़र नहीं आके सब आपस में एक दूसरे से तालमेल बैठाते हुए प्रतीत नजर आए, एक दूसरे के सामंजस्य के साथ वो चीज़ें नजर आए और एक रास्ता उसमें बनी रहे। और इन एक रास्ता के लिए सभी तत्वों में मेल जरूरी माना गया है। और कलाकृति का जिसे कह सकते हैं शास्त्रीय उद्देश्य ये है कि कोई भी चित्र है या कंपोजिशन है, पेंटिंग है, तो उसका शास्त्रीय दृष्टि या शास्त्रीय उद्देश्य ये है कि दर्शक के मन में रस का संचार करे, यानी कि उसके कला, जो भी पेंटिंग बने, जो कंपोजिशन बने, है कि उसको आनंद की अनुभूति कराए। जो भी दर्शक है, चित्र देखने वाले हैं, उनको कला, उसको एक आनंद की, उनको सौंदर्य बोध की अनुभूति कराए, उनके मन में रस का संचार करे और उसे माधुर्य प्रदान करे। इस दृष्टि से भी चित्र में संगति का होना जरूरी है और चित्रकार को अपनी रुचि के अनुसार कृति में रंगों, आकृतियों तथा रेखाओं आदि की ऐसी योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी कि कोई भी चित्रकार है, आर्टिस्ट है या कला के विद्यार्थी हैं, तो जब भी वो कोई संयोजन बना रहे हैं, कंपोजिशन बना रहे हैं या कोई पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो उसमें अपनी रुचि के अनुसार रंगों, कृति में यानी कि जो कंपोजिशन में इस तरह से रंगों को तथा आकृतियों, रेखाओं आदि की ऐसी योजना प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह विषयवार वह विषय, विचार तथा अभिव्यक्ति की दृष्टि से, यानी कि जिस विषय पे वो सोच रहे हैं, जिस विषय पे वो काम करना चाह रहे हैं, पेंटिंग बनाना चाह रहे हैं, तो वह विषय या उसका जो थॉट है, विचार है तथा अभिव्यक्ति, यानी कि जो अपने भाव है, इमोशंस हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति की दृष्टि से दर्शक तक उसका संदेश पहुंचा सके। यानी कि इस तरह की जो कोई भी कंपोजिशन बना रहा है, तो एक दर्शक को, एक आर्टिस्ट को या आर्ट के विद्यार्थियों को इस तरह से चयन करना चाहिए कि अपनी जो पेंटिंग है, इस तरह योजना प्रस्तुत करनी चाहिए कि जो उसका जो विषय है, वो जो पेंटिंग का थीम है, यानी कि विषय है, साथ में ही उस विषय के साथ उसका क्या विचार है, उसके अंदर विचार क्या अपने थॉट्स हैं, और साथ में उसकी
अभिव्यक्ति की दृष्टि, यानी जो एक्सप्रेस कर रहा है, अभिव्यंजना कर रहा है, जो अभिव्यक्ति की दृष्टि से दर्शक तक उसका संदेश पहुंचा सके। यानी कि जो भी एक चित्रकार के मन में फीलिंग्स हैं, उसके चाहे विचार हैं, चाहे उसके सब्जेक्ट्स हैं, और चाहे उसके एक्सप्रेशंस यानी कि जो भाव है, उनको इस तरह से वो संयोजित करे, उसके अंदर इस तरह सामंजस्य बैठाए उन तत्वों का, जिसके अंदर जैसे मान लो रेखा, रूप, फॉर्म्स का है, उन सब के माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को और अपने विषयों को इस तरह से दर्शक तक, ताकि उनका मतलब अब इस तरह से दृष्टि से इस अभिव्यक्ति इस तरह से अभिव्यक्त करे कि दर्शक तक उसका संदेश पहुंच जाए, पहुंच सके। और इस दृष्टि से कलाकृति का सृजनात्मक पक्ष प्रबल होना चाहिए। यानी कि जो भी वो कंपोजिशन बना रहे हैं, जो पेंटिंग बना रहे हैं, उसमें क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का पक्ष प्रबल होना चाहिए। और चित्र का निर्माण जिस माध्यम से भी करे या जिस माध्यम से भी किया गया है, वह भी आकर्षक और दर्शक समूह में स्वीकार्य होना आवश्यक है। यानी कि चाहे वो कोई भी मीडियम चुन रहा है, किसी के माध्यम से चुन रहा है, ये चित्र का निर्माण जिस माध्यम से किया है, चाहे वो ऑयल में है, वाटर में है, जिस भी माध्यम से वो कर रहा है, यूज कर रहा है, तो वो इस तरह से करे, इस तरह से जिस माध्यम से करे वह भी आकर्षक हो, इस तरह से आकर्षकता हो उसमें, और दर्शक जो समूह, जो देखने वाले हैं, वो उनमें स्वीकार्य होना आवश्यक है। तभी उनका जो कंपोजिशन है, जो पेंटिंग्स हैं, वो उसमें दर्शकों तक वो पहुंच पाएगी और दर्शकों में उसका एक मैसेज जाएगा कि हाँ ये चीज़ अमुक है। तो इस तरह से जो कला रचना के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले कला तत्वों, रेखा, रूप, वर्ण, पोत आदि की जो बताया पारस्परिक संबद्धता, वह समन्वय ही सामंजस्य कहलाता है। अर्थात ये सिद्धांत भी है कि जहाँ चित्रण के सभी तत्वों के बीच मेल दिखाई देता है और सामंजस्य, जैसे इसको कह सकते हैं, दो अंतिम छोर यानी कि टू एक्सट्रीम के बीच की स्थिति है। यानी कि इसको बैलेंस बनाना है, जैसे एक तरह से सामंजस्य, हारमोनी बैठानी है उसके अंदर की स्थिति है, जो कि दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित करता है। अथवा यूँ कह सकते हैं कि जैसे सामंजस्य सलेटी यानी मिडिल ग्रे रंग की भांति है, जो दो रंगों काला प्लस सफ़ेद से मिलकर बनता है और जिसमें दोनों की विशेषताएं परिलक्षित होती है। यानी कि उसमें काला भी होता है और सफ़ेद भी होता है। अगर इन दोनों का अगर सामंजस्य बिगड़ जाए, अगर काला ज़्यादा हो गया तो भी उसका गहरा कलर, उसका ग्रे कलर का आनंद नहीं आएगा, और अगर सफ़ेद ज़्यादा हो गया तो भी उसका, तो इन दोनों का जो सामंजस्य है, जिसमें दोनों की विशेषताएं परिलक्षित हो, दोनों रंग से मिलकर जिसमें दोनों रंगों की विशेषताएं परिलक्षित होती है, अतः सामंजस्य परस्पर विपरीत तत्वों स्थितियों के मध्य की व्यवस्था भी है, जिसमें दोनों के कुछ अंश समाहित होकर विरोध के स्थान पर समन्वय और मेल करते हैं। तो इस प्रकार ये सामंजस्य का, अब जैसे आगे हम पढ़ेंगे सामंजस्य का स्वरूप, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।